दरभंगा डीएमसीएच में आगजनी की घटना का दूसरा सीसीटीवी फुटेज सौंपा पुलिस को। में आगलगी की घटना का दूसरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस को। मधुबनी के बाबूबड़ी थाना के पिपरा घाट के पास मिले एक व्यक्ति का शव, पुलिस ने किया 2 लोगों को हिरासत में, सड़क जाम कर लोगों ने किया विरोध। दरभंगा डीएमसीएच में आगजनी और मारपीट की घटना पर लहरियासराय थाना ने आज कई दुकानदारों से की पूछताछ, लिया बयान। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी जगह हो रहे हैं शांति समिति की बैठक, शब बारात और होली को लेकर के। दरभंगा डीएमसीएच में मारपीट की घटना के बाद सन्नाटा पसरा, मरीजों को किया जा रहा है पटना रेफर। दरभंगा डीएमसीएच में आगजनी मारपीट की घटना के बाद पुलिस कैंप में तब्दील, 24 घंटे पुलिस कर रही है निगरानी। दरभंगा के खराजपुर में हिंदू महासभा के खराजपुर शाखा की बैठक में निर्णय, आने वाले हिंदू वर्ष के पहले दिन सभी के घर में फहराएंगे भगवा झंडा। एमएलसी चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव पहुंचे बेनीपुर, उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने का किया आह्वान। दरभंगा के सोरहाचट्टी पर कृष्णा रेडीमेड का हुआ उद्घाटन। दरभंगा के डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और स्थानीय दुकानदारों के बीच हुई मारपीट की घटना का दूसरा सीसीटीवी वीडियो पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस को सौंपा गया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले स्थानीय दुकानदार भागे, बाद में जूनियर डॉक्टरों की एक टीम वहां से हाथ में डंडा लेके आ रही है। हालांकि दरभंगा पुलिस ने भी नाका नंबर 6 एवं अन्य जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उन तमाम चेहरों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन ने भी कुछ जूनियर डॉक्टरों को चिन्हित किया है। इस मामले को लेकर के अब अस्पताल प्रशासन ने जहां हॉस्टल के सभी छात्रों को छुट्टी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज पर अब बड़ी कार्रवाई करने का योजना दरभंगा पुलिस बना रही है। इसमें पीड़ित परिवार हर तरह के फुटेज दे रहे हैं। इसने सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो को मिलाना प्रारंभ किया है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर एवं स्थानीय दुकानदारों के बीच हुई मारपीट की घटना एवं आगजनी की घटना को पुलिस हर एंगल से जांचना चाहती है और इसे लेकर के अलग अलग वीडियो की समीक्षा भी कर रही है। लहरियासराय थाना प्रभारी डीएसपी एवं एसएसपी ने इस संबंध में विशेष समीक्षा बैठक की और ये कहा कि किसी भी तरह जो उपद्रवी है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इसे लेकर के सभी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। लिया बयान। लहरियासराय थाना प्रभारी ने अब डीएमसीएच जूनियर डॉक्टर और स्थानीय दुकानदारों की मारपीट और आगजनी की घटना की समीक्षा करने के लिए आसपास के कई दुकानों एवं कई साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए आम लोगों से बयान लिया और जानकारी हासिल की। इसके बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब ये हम लोग वादी पक्ष से पीड़ित पक्ष से सबसे हम लोग बयान ले लिए हैं। 9 बजे की घटना में तो आप यहीं पे बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के। वीडियोग्राफी से सब इसको करना है कि ताकि अभी किसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, ताकि निर्दोष इसमें फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जी, किसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना? अभी नहीं, अभी सत्यापन किया जाएगा। रेफर
दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में आज करीब 12 मरीज आए, जिनमें से कई मरीज को तो डॉक्टरों ने इलाज किया, उन्हें दवाइयां दी, लेकिन कई ऐसे मरीज थे जो गंभीर थे, उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। हालांकि डीएमसीएच में आने वाले सभी गरीब होते हैं, इस परिस्थिति में उनको रेफर करना काफी चुनौतीपूर्ण है। आज धोई पुल पर तो उसका थोड़ा ब्रेन में चोट लग गया, उसका कान से और नाक से ब्लीडिंग होने लगा। वहाँ धोई पर रखे थे, वहाँ से लेके यहाँ आए तो सीटी एक्शन करवाए हैं और इलाज हो रहा है ना? हाँ, करवा के अभी इलाज में नहीं आया, पटना रेफर कर दिए हैं। तो वहाँ अब गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, सब सोच रही है कहाँ से पैसा लावे। दरभंगा के बेनीपुर में तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों से जिताने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों के खिलाफ किए जा रहे कार्य को एवं भ्रष्टाचार अपराध को दर्शाया। गौरतलब है कि 14 मार्च को एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी के रूप में उदय शंकर यादव नामांकन करेंगे, जिसमें दशरथ यादव एवं अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आने वाले हिंदू वर्ष के पहले दिन सभी के घर में फहराएंगे भगवा झंडा। हिंदू महासभा के खराजपुर शाखा की बैठक में आज करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले दिन नव वर्ष मनाया जाता है। इसमें सभी हिंदू के घर के ऊपर अपने खर्च से या संगठन के खर्च से भगवा झंडा लहराया जाएगा, ताकि आपस में हिंदू एकता एवं सभ्यता को बढ़ावा मिल सके। आज हिंदू महासभा शाखा खैराजपुर जिला दरभंगा की आज पहली आम बैठक यहाँ बुलाई गई थी। आज इसी बैठक में हमारे जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ हैं मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आज की बैठक की मुख्य एजेंडा था जो आने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हिंदू नववर्ष को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। संगठन ने आज फैसला किया है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी हिंदू अपने अपने घर पर या तो अपने खर्चों से हो या फिर संगठन के द्वारा व्यवस्था किया जाए, हर एक हिंदुओं के घर पर उस दिन भगवा झंडा फहराने का योजना है। 24 घंटे पुलिस कर रही है निगरानी। दरभंगा डीएमसीएच में स्थानीय डॉक्टर एवं दुकानदारों के बीच मारपीट की घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए दरभंगा पुलिस कैंप कर रही है। हालांकि प्राथमिकी 7 लोगों पर दर्ज किया गया है। खासकर जूनियर डॉक्टरों को सीसीटीवी फुटेज से पुलिस चिन्हित कर रही है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया, जिसमें 7 जूनियर डॉक्टरों के साथ 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और जांच प्रारंभ कर दी है। लेकर के शब बारात और होली में किसी तरह का टकराव न हो और शांति भंग न हो, इसे लेकर के थाना पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी के साथ मिलकर शांतिपूर्ण होली एवं शब बारात मिलाने की बात की। इस मौके पर कई नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में सद्भावनापूर्वक सभी के साथ मिलजुल कर और नजर रखने की बात की। हम लोग होली का त्यौहार मनाएंगे और शब बारात का भी मनाएंगे और बहुत खुशी की बात है कि हमको लगता है 3-4 साल के बाद, कोरोना काल के बाद हमको लगता है कि पहली बार हम लोग खुल करके होली का त्यौहार भी मनाएंगे और शब बारात का त्यौहार भी मनाएंगे। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि समाज के अंदर में आपसी भाईचारा कायम रहे, कहीं कोई खुराफात नहीं। धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए अपना कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत 21 मार्च को चलो मुख्यमंत्री के द्वार वही करेंगे बेड़ा पार। इस कार्यक्रम के तहत सभी 21 मार्च को पटना जाएंगे। इस हेतु आज समाहरणालय धरना स्थल पर सभी अधिकारियों के एवं संस्था के सदस्यों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। हम लोग की जो पुरानी मांग है वो लगातार हम लोग मांगते रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो कहे थे कि देखिए आप लोग जो है जो आप लोगों का जो मांग है उस मांग को हम बेहतर से बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग 2018 से लेकर 2022 तक
11,000 हम लोग को तनख्वाह में मानदेय मिलती है, उसमें हम लोग की परेशानी हो रही है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन लोगों को जो है सही से इलाज नहीं हो पाता। उद्घाटन दरभंगा के अब विभिन्न चौक चौराहों एवं गलियों तक में अच्छी दुकान के शोरूम खुलने लगे हैं। इसी क्रम में दरभंगा के सुराहा चट्टी चौक के पास श्री कृष्णा रेडीमेड का विधिवत आज उद्घाटन किया गया, जिसमें जेंट्स वियर, लेडीज वियर के साथ किड्स वियर सभी सामान सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं। खासकर यहां के आसपास क्षेत्र के करीब 25 किलोमीटर की दूरी में इस तरह के बेहतर दुकान के खुलने से आसपास के लोगों में आशा की किरण जग गई है, ताकि उन्हें अब 25 किलोमीटर दूर दरभंगा खरीदारी के लिए न जाना पड़े। इससे लेकर के यहाँ विधिवत उद्घाटन कर आशा जताई गई कि अब लोगों को यह बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। देखिए, सबसे पहला इनका मोटिव है। मेरा नाम गौतम कुमार है। हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सामान है सारा स्टॉक मेंटेन हम ही किए हैं। कम से कम इनका मोटिव एक ही है, जो कस्टमर से किसी तरह हम मिले, उनसे जुड़े। आज यहाँ सुराहा चट्टी चौक नियर TSN मार्केट के पास मेरा कृष्णा रेडीमेड प्लाजा है। यहाँ आज भी है और हमारे मोटिव है सभी प्रकार के वैरायटी कपड़े, बच्चे से लेकर सियाने तक सभी आइटम हम लोग देना चाहते हैं। पुलिस ने किया 2 लोगों को हिरासत में, सड़क जाम कर लोगों ने किया विरोध। मधुबनी के लोखी थाना के बाबू बढ़ी में पिपरा घाट के पास एक व्यक्ति को घर से फोन पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। सुबह जब पिपरा घाट के पास शव मिला तो आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा फैल गया। लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा। लोगों ने सड़क पर जाम कर कहा कि परिवार में अकेला कमाने वाला था। सरकारी नौकरी चाहिए, उनको सरकारी नौकरी है। उसके मृत्यु के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 5 लड़की भी उसका शादी करने की, 4 लड़की इसके पास में शादी करने वाला ये लड़का था। कमाने वाला एक ही था, एक ही कमाने वाला था लड़का, जो कि लड़का को मर्डर कर दिया गया। अब उसके घर में कोई नहीं रहा कमाने वाला।